हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करते हुए, त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करते हुए ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना। उसी में क्वेश्चन है, जैसे एक नदी के पुल के एक बिंदु, यानी मान लीजिए ये पुल है, ये क्या है, एक पुल, ये एक पुल दिया हुआ है, ठीक है। इस पुल पर एक बिंदु स्थित है, मान लीजिए ए, बिंदु स्थित क्या है, ए। इस पुल पर स्थित बिंदु ए है और यहां ये है जी नदी, यहां ये क्या है, नदी, ये मान लीजिए आप है नदी, ये नदी है, इसमें पानी प्रवाह हो रहा है। अब क्या हुआ कि यहां से नदी के किनारे जो है, ये इधर किनारा हो गया, किनारा पर बिंदु मान लिया हमने बी और सी। नदी के जो किनारे हैं वहां पर जो अवनिवेन, यहां से हमने इस तरफ देखा तो ये दृष्टि रेखा हो गई, ये कोण कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। और ये बन रहा है कितने का, 45 का, और एक बन रहा है 30 डिग्री का। ये दृष्टि रेखा हो गई। अब ये ले लीजिए, ये हो गई हमारी नदी की चौड़ाई कोण, ये बिंदु हमने मान लिया डी, ये लंब कह दिया इसमें। अब क्या हो गया कि ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने का होगा, 30। ये 45 का है तो ये भी हो गया कोण 45। हमें ज्ञात करनी है ये दूरी। अब ये दूरी एक को हमने मान लिया x, इसको मान लिया हमने x, तो ये क्या हो गया कि कुल दूरी BC माइनस x हो गई, ये D और C। तथा ये जो ऊंचाई है, पुल की ऊंचाई, ये बताइए इसने कितनी, 4 मीटर, है ना। अब ये देखिए हमारा दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। त्रिभुज ले लीजिए ADB, त्रिभुज ADB में हमने क्या माना है, BD बराबर x मीटर और पुल की ऊंचाई, नदी से पुल की ऊंचाई AD बराबर है 4 मीटर और उन्नयन कोण है कोण ABD बराबर 45 डिग्री, हो गया ना। अब लेते हैं हम इसमें tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है, A और D बटा आधार क्या है इसका, B और D। tan 45 का मान क्या होता है भाई, 1 बराबर हो गया, AD का मान क्या है, A और D, AD का मान है 4 और BD का मान है x, वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर आ गया 4, हो गया। अब उसी तरीके से लेते हैं हम दूसरा त्रिभुज है ACD, त्रिभुज ACD में क्या है, BD, B और D बराबर है BC माइनस x। BC क्या है, नदी की टोटल चौड़ाई, BC माइनस x मीटर, और हम ये ज्ञात कर लेंगे, ये हो गया BC माइनस x और ऊंचाई AD बराबर है 4 मीटर और कोण का मान है यहाँ पे कितना, 30। तो लंब बटे वही लाल बटा का कैसे करते हैं, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार AD बटा D और C, AD बटा DC। tan 30 का मान 1√3, tan 30 का मान क्या होता है, संकेत में दिखा देंगे ना साथ में, tan 30 बराबर 1√3 और tan 45 बराबर 1, तो यहाँ 1√3 रख दिया, इक्वल हो गया A और D। AD कितना है, 4 बटे, हम रख देंगे यहाँ पे B और D, बटे में क्या आ गया, D और C, क्या आ गया, D और C, ये आधार है DC, D और C, ये आधार आ गया, ठीक है। अब आगे हम इसको हल करते हैं, तो ये वज्र गुणा करेंगे, DC बराबर आ गया 4√3, D और C, DC का मान ये आ गया और ये मान आया था हमारा DB, D और B, DB बराबर कितना आया था, 4 मीटर। अब आ जाएगा कुल दूरी, यानी BC बराबर आ जाएगा DB प्लस DC, DB और DC को जोड़ देंगे तो हो गया
4 प्लस 4 अंडर रूट 3, यानी 4 कॉमन आ गया, 1 प्लस अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 का मान 1.732, 1.7321। तो ये हो गया हमारा, इसको हल करेंगे 4 इंटू 1 जोड़ देंगे 2.732, ठीक है। तो इनको गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा मान 8, 12, 1, 29, 2, 10.92 मीटर आ जाएगी। अतः नदी की चौड़ाई BC बराबर 10.92 मीटर, ये रहेगा आपका आंसर। तो देखिए हमने बिना सिर्फ एक माप के आधार पर, कोणों के आधार पर, ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान के आधार पर हमने इसकी क्या ज्ञात कर ली, नदी की चौड़ाई ज्ञात कर ली। उसी तरीके से अन्य क्वेश्चन भी हम, केवल हमारा क्वेश्चन डिपेंड करेगा डायग्राम पे, डायग्राम के आधार पर हम उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखा है कि 50 मीटर ऊंचे पुल से, एक पुल है, जैसे मान लीजिए ये हमने मान लिया पुल की ऊंचाई मान ली हमने A और B, कितनी है भी वो 50 मीटर, जो क्वेश्चन दे रखा है वो। पुल से किसी नाव पर, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने मान ली बिंदु C पर है नाव, बिंदु C पर हमने क्या मान ली, नाव है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के आधार पर चलना है, ठीक है। अवनवेन कोण 30 डिग्री है, यानी यहां से इसकी तरफ देखा गया, ये दृष्टि रेखा हो गई, ये देखा गया, तो ये कोण बन रहा है जनाब 30 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 30। ये 30 का है, तो ये उन्नयन कोण भी कितने का हो गया, एकांतर अंतर कोण है ना, तो ये कोण भी हो गया 30 डिग्री का। अब हमें ज्ञात करनी है नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये मान लिया आपने x मीटर। बस हल कीजिए। अब नंबर 1 लिख देंगे, पुल की ऊंचाई क्या है भी, A और B बराबर कितनी है, 50 मीटर, ठीक है। नाव से क्षैतिज दूरी A और C बराबर हमने मान ली x मीटर, कितने मान ली, x मीटर, और कोण ACB बराबर है 30 डिग्री। तो वही चीज, ये लंब है, ये आधार है, लंब और आधार लेना है तो हमें लेना पड़ेगा tan, कितने डिग्री है, 30 डिग्री, बराबर लंब 50 मीटर बटे आधार x, कुछ नहीं है, रूट मान एक मान, tan 30 का मान याद कर लेंगे, tan 30 का मान होता है 1 अंडर रूट 3 बराबर 50 बटे x, ठीक है। और हमने क्या माना, ये जो मान है वो वहां रख देंगे, tan 30 डिग्री बराबर 1 अंडर रूट 3 संकेत में दे देंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 50 अंडर रूट 3 मीटर, यानी 50 इंटू 1.732, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अतः नाव की क्षैतिज दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, ये आ जाएगी जी 15 86.5 आगे कुछ, ठीक है जी। इस तरीके से नाव की क्षैतिज दूरी हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से अन्य दूरी और